आपको 30 तारीख की रात को एक काम करना है। 30 तारीख के बाद में 31 आता है, फिर 1 जनवरी आ जाती है। सब कुछ बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाता है, सन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मतलब हम 2024 लिख रहे थे, अब हम 2025 लिखेंगे। पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो जाता है। 365 दिन कब ख़त्म हो जाते हैं और पहला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जो 30 तारीख की रात को करना है। इसके बाद में मैं रिचुअल शेयर करूँगी 31 को। उसके बाद में जो मैं रिचुअल शेयर करूँगी वह 1 जनवरी को शेयर करूँगी। रिचुअल 1 जनवरी को करना है। बस आप देखेंगे कि आपका पूरा साल सफलता से भरा हुआ निकलेगा। जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वह आसानी से कर लोगे और यह इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा कि आप हो जाओगे हैरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो बाद में देखते हैं तो कोई भी दिन या महीना हो तब 3 दिन 3 रातों तक यह रिचुअल को कर सकते हो। 30 तारीख को क्या करना है, आपके पूरे साल में 2024 में या इससे पहले कुछ सालों में जो कुछ ये चीज़ें हुई है, नेगेटिव बातें, नेगेटिव पैटर्न जो आपके साथ होते रहे हैं, कुछ नेगेटिव घटना जो आपके साथ हुई है, नेगेटिव बातें, फीलिंग्स, विचार, जो कुछ भी, इन सबको लिख ले और आप कोशिश करें कि ये सारी बातें काले रंग के पेन से लिखे और लिखे, पूरा लिखे। हमारे पास कुछ भी टाइम है, जो भी टाइम मिले उस टाइम पर लिख दे। आज ही लिखना है तो आप टाइम निकाल कर लिख ले। आपको यह रिचुअल करना है 30 तारीख को। आपको सारी चीज़ें लिखना है। मानो कोई प्रॉब्लम आई हो, रिश्ते में आई हो, जो भी आपके साथ हुआ हो, सब लिखना है। आप उससे कितना इमोशनली टूटे हो वो भी लिखना है, कितना दिल दुखा है वो भी लिखना है, कितना रोए हो आप तो वो भी लिखना है। आपके अंदर जो भी कुछ अच्छा बुरा सब लिख लेना है। जो भी आपके साथ बार बार होता है बस वैसा का वैसा ही लिखना है। इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, यह लिखना है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, यह भी लिखना है। मेरी लाइफ में यह साइकिल है जो रिपीट होती जा रही, यह सारी बातें आपको लिखना है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जो भी कुछ है नेगेटिव है वह सब कुछ काले रंग के पेन से लिख लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 पेज लिखे या 2 पेज लिखे। आपको जितने भी पेज लिखना है लिख लीजिए। जितना भी नेगेटिव नकारात्मकता 1 साल के से पहले या और जब भी आपके अंदर थी, जितनी नकारात्मकता थी सब एक साथ लिख डालें और 30 तारीख की रात को जलाना है। जलाने वाली प्रोसेस से पहले मैं आपको सारी बात ते जो भी आप सोच रहे हो आपके अंदर है वो लिख लेनी है। जलाने की से बाद में यह नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा कुछ रह गया है। बाद में आपको याद आए कि मैं अरे वह भी रह गया है, इसीलिए आप शांति से बैठ जाइए। कोशिश करें कि उन चीज़ों को लिखने की जो आप लिखते रहें, आपको लगे कि आपने 100% लिख लिया है। आपके सारे अंदर का दुख दर्द आपने उस काफ़ी में उतार लिया है। बस अब क्या करें, आप 30 तारीख को आप अपने घर से थोड़ा बाहर जाइए। इसे घर पर नहीं जलाना है, आप इसे टेरेस पर भी जला सकते हैं। जलाते समय आपको फील करना है कि मैंने जितना भी कुछ लिखा था ये मेरी लाइफ में जो हो रहा है, आज के बाद इन टॉपिक पर सोचूंगी नहीं। अगर ये माइंड में भी आ गए तो मैं इसे जलते हुए समय को याद करूंगी। ये मेरी लाइफ से रिमूव हो चुका है। ना मेरी लाइफ में ये विचार है, ना ये घटना है, ना ही प्रॉब्लम है, ना ही ओवर थिंकिंग है, ना ही ये रोना है। मेरी लाइफ में ना ही यह तकलीफ़ है, ना ही मेरी लाइफ में ये सब कुछ है। ये जलकर भस्म हो चुका है, यह ख़त्म हो गया रहा है। ठीक है, जो भी है
कागज़ की भस्म है उसे आप हटा दीजिए या पानी में बहा दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि एक तो आपके अंदर यह फीलिंग आएगी कि आपने उसे लिखा, जितनी भी तकलीफ़ें थी, जितना भी दुख दर्द था, ब्लैकनेस थी, डार्कनेस थी, नेगेटिव एनर्जी थी आपके अंदर घूम रही थी, सोचते रहते थे, उस चीज़ को आपने लिखा। एक तरह कहते हैं ना, किसी को बोल देते हैं तो खाली महसूस होता है, हल्कापन लगता है। जब हम किसी से बात कर देते हैं, बता देते हैं, तो उसके बाद में जहाँ पर हमें एक पेज पर हम लिख रहे हैं तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि उस पेज को हम कह रहे हैं कि प्लीज़ ये जो भी कुछ है उसे जलाना है, ख़त्म करना है, इसको भस्म कर देना है, मुझे यह अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। तो यह आपके माइंड से काम करेगा, आपके अवचेतन माइंड पर यह मैसेज जाएगा कि यह तो हो चुका है, यह आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है, इससे यह एक चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी। ये उसका अंतिम समय था जो आपने लिखकर जलाया था। उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ आया भी थॉट, विचार, बातें आपको माइंड में याद आई तो आप कहेंगे कि आपको क्या करना है? अरे वो तो स्वाहा हो गई, अरे वो तो भस्म हो गई, अरे ख़त्म हो गई। बहुत ही आसान तरीका है अपने आप के अंदर की जो नकारात्मकता थी उसे ख़त्म करने का। नए साल के अंदर एक नए तरीके से हम एंट्री करेंगे।